हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक महिला दो प्रकार के भोज्यों को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन ए कम से कम 8 मात्रक और विटामिन बी कम से कम 11 मात्रक हो। प्रथम भोज्य की लागत 60 रुपये प्रति किलोग्राम है। दूसरे भोज्य की लागत 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। प्रथम प्रकार के भोज्य में 1 किलोग्राम में 3 मात्रक विटामिन ए और 5 मात्रक विटामिन बी है, जबकि जो दूसरा भोज्य है उसके 1 किलोग्राम में 4 मात्रक विटामिन ए और 2 मात्रक विटामिन बी है। मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को लिखेंगे कि प्रश्न को हल करने का हमारा तरीका क्या होगा। सबसे पहले हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी असमीका बनाएंगे। तो असमीका बनाना, असमीका बनाना तथा हल करना, तथा हल करना, ये हमारी मुख्य अवधारणा होगी। पहले असमीका बनाएंगे, उन्हें हल करेंगे, उसके बाद फिर आगे प्रश्न को हल करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं माना माना मिश्रण में माना मिश्रण में पहला भोज्य पहला भोज्य भोज्य एक्स किलोग्राम एक्स किलोग्राम पहला भोज्य एक्स किलोग्राम तथा दूसरा भोज्य दूसरा भोज्य वाई किलोग्राम है, वाई किलोग्राम है। तब हम कह सकते हैं कि x और y दोनों ही जीरो या जीरो से बड़े होंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्य फलन तैयार कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं उद्देश्य फलन। यहाँ पर उद्देश्य फलन जिसे हम z से व्यक्त करते हैं, और हमें कितना दे रखा है, 60 रुपये, अर्थात 60x, इधर दूसरे के लिए 80 रुपये, अर्थात 80y। और हमें इसका निम्नतम मान ज्ञात करना है। निम्नतम मान इसका ज्ञात किया जाएगा। अब हम लिखेंगे अवरोध, या फिर व्यवरोध भी बोल सकते हो आप। अवरोध, व्यवरोध या फिर प्रतिबंध भी आप इसे कह सकते हो। देखो पहला प्रतिबंध हम किस प्रकार से देखेंगे। विटामिन ए कम से कम 8 मात्रक चाहिए हमें, जबकि ए में है हमारे पास 3 मात्रक, और दूसरे भोज्य में कितना है, ये ए 4 मात्रक है। तो 3x प्लस 4y बन जाएगा। ये हो जाएगा 3x प्लस 4y। ये को क्या हो गया, विटामिन ए। और विटामिन ए हमें कम से कम कितना चाहिए, कम से कम हमें चाहिए 8। तो कम से कम के लिए इस चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे, 8 हो जाएगा। तो 3x प्लस 4y या तो 8 होगा या 8 से अधिक होगा। ये पहला व्यवरोध हमारा बन गया। दूसरा व्यवरोध देखिए, अब विटामिन बी की बात करते हैं। तो विटामिन बी कितना चाहिए, कम से कम 11 मात्रक। और विटामिन बी पहले भोज्य में 5 मात्रक है और दूसरे में है 2 मात्रक। ठीक है, तो 5x प्लस 2y हो जाएगा यहाँ से। तो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 5x प्लस का 2y, और ये भी किससे बड़ा हो जाएगा, 11 से, या 11 के बराबर भी हो सकता है। और तीसरा, x और y दोनों ही क्या होंगे, जीरो से हमारे बड़े होंगे। तो ये हमने अवरोध लिख दिए। अब हम एक एक करके सभी अवरोधों को हल करेंगे। पहले अवरोध की बात करते हैं। तो इसमें यह है 3x प्लस का 4y बड़ा या बराबर है 8 से। सबसे पहले इसके संगत संगत हम समीकरण बनाएंगे। तो इसके संगत समीकरण क्या होगी, ये होगी 3x प्लस का 4y बराबर हो जाएगा 8। उसके बाद इस पर बिंदु लेंगे, कम से कम 2 बिंदु लेना पड़ेंगे। बिंदु, पहला बिंदु देखिए, यदि आपने x का मान इसमें 0 रखा तो y का मान कितना आएगा, 2। तथा यदि आपने y का मान 0 रखा तो x का मान 8/3 हो जाएगा। x का मान होगा 8/3, 0। और यह असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है बच्चों, क्योंकि 0 कभी 8 से बड़ा नहीं होगा। तो मूल बिंदु 0 0 को असमीका संतुष्ट
नहीं करती है, नहीं करती है, ये लिख दिया आपने। अब दूसरा व्यवरोध भी यही हल कर लेते हैं। दूसरे व्यवरोध के लिए देखिए, हमें दिया हुआ है 5x प्लस का 2y बड़ा या बराबर है किससे, 11 से। ठीक है बच्चों, ये 11 है। इसके संगत भी समीकरण बना लेंगे, के संगत, के संगत समीकरण। अब इसके संगत जो समीकरण बनेगी वो होगी 5x प्लस का 2y और बराबर कितना हो जाएगा, 11। इसे मैं समीकरण 2 बना देता हूँ। इस पर बिंदु लेंगे हम, तो बिंदु क्या होगा देखो, यदि x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आएगा, 11/2 आ जाएगा। उसके बाद तथा दूसरा बिंदु, यदि y का मान 0 रखा तो x का मान 11/5 आ जाएगा। तो x का मान आ गया 11/5, y का मान आ गया 0। यह समीकरण भी मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट नहीं करती है, संतुष्ट नहीं करती है। ठीक है ना, असमिका लिख सकते हैं, 0 0 को असमिका भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, असमिका। पूरा दोबारा लिख देता हूँ बच्चों में, ठीक है, असमिका लिख सकते हो आप, अच्छा लगेगा। 0 0 को असमिका, असमिका संतुष्ट, संतुष्ट नहीं करती है, नहीं करती है। अब तीसरा व्यवरोध भी हम यही लिख लेते हैं। तीसरा व्यवरोध है x और y दोनों ही क्या है, 0 या 0 से अधिक है। इससे हमारा तात्पर्य होता है पहला चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। इसका अर्थ है पहले चतुर्थांश में हमारा उत्तर होगा। अब ये जो हमने सब असमीकाएं बनाई है, इससे संबंधित अब एक आलेख यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ से एक आलेख बना देता हूँ बच्चों। ये आलेख के लिए हमने x अक्ष, y अक्ष, ठीक है, ये x डैश हो जाएगा और ये हमारा y डैश हो जाएगा। ये मूल बिंदु होगा और जो 0 0 होगा। बिंदुओं की बात करें तो बिंदुओं में हमें कहाँ तक जाना है, देखो हमें जाना है 11/2 तक। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एक का अंतर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक का अंतर ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, यहाँ भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 तक अंतर। पहला बिंदु देखिए, अब पहली असमीका पर बिंदु क्या है, 0,2। तो 0,2 कहाँ मिलेगा, देखते हैं, 0,2 ये मिल जाएगा आपको, जो कि है 0,2। ठीक है ना, ये लिख लेता हूँ मैं, 0,2 मिल गया। दूसरा बिंदु देखिए, ये है आपका 8/3, मतलब ये होगा 3 से थोड़ा सा कम बच्चों। ठीक है, तो 3 से थोड़ा सा कम, तो 1 2 3 यहाँ पर कहीं पर ले लेते हैं हम। ये बिंदु हो जाएगा 8/3 और कॉमा कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इसको मिलाती हुई आप एक सीधी रेखा खींच सकते हो। ये मैंने खींच दी रेखा। ठीक है, और ये जो रेखा थी, ये रेखा आप लिख भी सकते हो, ये थी 3x प्लस थी 4y, 4y और बड़ा या बराबर था किससे, 8 से। ठीक है ना, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो। दूसरी पर बिंदु बात करते हैं। दूसरी असमीका पर बिंदु क्या था, 0,11/2। तो 0,11/2, तो ये 5.5 हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कहीं पर मिलेगा ये 0,11/2। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं, ये है 11/5, मतलब ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये 1 और ये 2, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पर कहीं पर ये बिंदु हमें मिल जाएगा। इसे मिलाती हुई भी हम एक रेखा खींच सकते हैं। ये रेखा मैंने खींच दी और ये बिंदु ले लिया है। ठीक है, ये 8/3,0 को यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ बच्चों। ये 8/3,0 को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है 8/3,0 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये जो बिंदु था हमारा, ये बिंदु कितना था, जैसा अभी बताया आपको, ये बिंदु था हमारे पास 11/5,0, 11/5,0 हो जाएगा। ठीक है ना, बात एक ही है। दोनों ही मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करते हैं। इससे हमारा तात्पर्य क्या है,
इससे हमारा तात्पर्य ये है कि हमारा जो भाग आएगा वो मूल बिंदु के विपरीत हो आएगा बच्चों, ठीक है ना। मैं इसको लिख देता हूँ सबसे पहले। ये थी 5x प्लस का 2y बड़ा या बराबर था 11 से। अब आप देखिए ये भाग आएगा जो कि अपरिबद्ध भाग है, ये हमारा सुसंगत क्षेत्र यहाँ पर आ चुका है, ये सुसंगत क्षेत्र होगा। तो इसके कोणीय बिंदु क्या क्या होंगे, देखो पहला कोणीय बिंदु को मैं ए से व्यक्त कर देता हूँ, दूसरा जो बिंदु है ये बी है, हमें ज्ञात करना पड़ेगा, और तीसरा बिंदु जो सी है वो हमारे पास पहले से ही है। तो हम क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं जिससे कि हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाए। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 को हल करेंगे हम। तो 3x प्लस का 4y बराबर कितना है 8। अब मैं इसमें 2 का गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10x प्लस का 4y और बराबर ये हो जाएगा 22। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा, 10 में से 3 गए तो माइनस का 7x, और 22 में से 8 घटा दो बच्चों, तो यह हो जाएगा माइनस का 14, माइनस के 14। तो ये x बराबर कितना आ गया 2। तो x का मान तो हमें 2 मिल चुका है। अब x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर देखिए, यदि आपने x का मान 2 रखा तो ये आ जाएगा 6, और 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, और 2/4 अर्थात 1/2। तो y का मान कितना आ जाएगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिंदु b है वो हमारा कितना आया, ये हमारा आया 2,1/2, बिंदु b आ गया। तो सभी बिंदु हमने प्राप्त कर लिए। यहाँ पर हम कोणीय बिंदु की सारणी तैयार कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कोणीय बिंदु, यहाँ पर हो जाएगा कोणीय बिंदु, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा z का मान, z बराबर कितना है हमारे पास, z बराबर है 60x प्लस का 80y। ये है कोणीय बिंदु में पहला बिंदु जिसको हमने a से व्यक्त किया है। तो बिंदु a कितना आया हमारा 8/3, 8/3 कॉमा 0 हो जाएगा। बिंदु b ले लेते हैं, बिंदु b हमारे पास हमने अभी निकाला है 2,1/2, 2,1/2 हो जाएगा। और बिंदु c, बिंदु सी जो है हमारे पास 0,11/2 होगा, 0,11/2 होगा। मान रख लेते हैं, इस पर मान आ गया हमारा 160, 2,1/2 पर भी मान कितना आ जाएगा 160, 0,11/2 पर मान आ गया हमारा 440। ठीक है, मान रख सकते हैं आप। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो निम्नतम मान हमारे पास 2 है, तो ये दोनों ही क्या है हमारे निम्नतम है, निम्नतम। तो निम्नतम तो मान हमें मिल चुका है, इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर ही हमें इसका निम्नतम मान मिलने वाला है बच्चों। अब यहाँ पर क्षेत्र क्या है हमारा अपरिबद्ध है, तो हमें इसकी ओर आगे जांच करना पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ यहाँ सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध है। इसलिए इसलिए हम किस पर विचार करेंगे अब हम विचार करेंगे 60x प्लस 80y, और छोटा होगा किससे 160 पर विचार करने पर विचार करने पर, देखो इस पर विचार करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको आप 0 0 कट जाएगा, 2 के पाड़े से काट दो, कितना हो जाएगा 3x प्लस का 4y, और ये छोटा हो जाएगा किससे 8 से, 8। ठीक है, के संगत यदि आप समीकरण बनाते हैं तो इसके संगत समीकरण क्या बनेगी 3x प्लस 4y बराबर 8। इस पर बिंदु लेंगे, पर बिंदु देखिए, अगर इस पर बिंदु लेंगे तो x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आएगा 2,
और दूसरा बिंदु हमने पहले भी ले रखा है ये बिंदु। यदि y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आएगा, 8/3। तो ये आ जाएगा। अब ये मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, 0 0 को असमीका असमीका संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। ठीक है, तो देखो अब अगर हम इसका चित्र बनाएंगे तो ये कहाँ बनेगा, 3x + 4y वाई रेखा पर ही बन जाएगा बच्चों। तो ये 3x + 4y। अब इस पर ये बिंदु इस पर कैसा बनेगा, ये तो डॉट में बनेगा। ठीक है, ये जो बनेगा ये क्या बनेगा हमारा, डॉट में बनेगा। और इसका क्षेत्र मूल बिंदु की ओर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि असमीका में और हमारे सुसंगत क्षेत्र में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इस बात को उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसका मतलब न्यूनतम मान हमारा 160 ही होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ यहाँ 3x + 4y छोटा है 8 के क्षेत्र तथा सुसंगत क्षेत्र में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इसलिए निम्नतम मान 160 होगा, 160 होगा। तो ये हो गया। और यदि उभयनिष्ठ बिंदु होता तो फिर इसका निम्नतम मान विद्यमान नहीं होता बच्चों, इसको याद रखें आप। ये कब करते हैं हम, जब हमारा क्षेत्र अपरिबद्ध होता है। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमसे क्या पूछा गया था, मिश्रण की न्यूनतम लागत। तो लिख सकते हैं हम मिश्रण की न्यूनतम लागत लिखना पड़ेगा हम। अतः मिश्रण की न्यूनतम लागत कितनी हुई, 160 रुपये होगी। ये हमसे पूछा गया था। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।